हेलो एवरीवन। 1 2 3 1 2 3 सुनाई दे रहा है? आई होप कि दे ही रहा होगा। सो मैं आजकल ना ये बुक पढ़ रही हूँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और मैंने सोचा कि ये पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लगा कि ये चीज़ें हमको लाइफ में भी अप्लाई करनी चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है हमारी लाइफ थोड़ी सुधरी जाए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ना अभी आप लोग से ये जो मैं सीख रही हूँ फ्रॉम दिस बुक और एनी अदर बुक ऑल्सो, मैं ये चीज़ें शेयर करूँगी। ताकि ये होगा कि अगर आप लोग को बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको अगर ये बुक्स के बारे में या फिर उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता करनी है, ग्रैस्प करनी है, तो ईजी रह जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि मेरे खुद के लिए भी एक रिपोजिटरी बन जाएगी कि जिसमें मैं अपने आप को देख रही हूँ, जो कुछ भी मैंने बुक से पढ़ के सीखा उस चीज़ को दोहराते हुए। तो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में ना मैंने ये एक बैलेंस की चीज़ सीखी। आई मीन देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड P&PNC, जहाँ पे P इज़ प्रोडक्शन एंड PC इज़ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। तो लाइफ में ना PC एंड P के बीच में बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। वरना अगर हम इन चीज़ों को अगर इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, तो हमारी लाइफ आज नहीं तो कल जाके रायते में आ जाएगी, रायता फैल जाएगा। तो इसको समझाया है राइटर ने कुछ गुड एग्जांपल्स देखे, जिसमें से सबसे पहला वाला जो एग्जांपल है वो बच्चों वाला एग्जांपल है। बट मेरे ख्याल से वो काफ़ी प्रैक्टिकल है एंड काफ़ी इजी एग्जांपल है, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि PC&P का क्या चक्कर है। तो आप लोगों ने सबने ये कहानी तो सुनी होगी, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी। तो ये किसान जो होता है, किसान को एक दिन पता चलता है कि उसकी कुछ मुर्गियों में से एक मुर्गी सोने के अंडे देती है। तो एक दिन जब उसने देखा, तो पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये किसी ने कुछ मजाक वजाक तो नहीं किया। तो फिर वो पक्का करता है कि हाँ ये सोने का ही अंडा है, तो वो खुशी से फूला नहीं समाता। फिर दूसरे दिन फिर से देखता है जाके, तो फिर से उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। और रोज़ रोज़ फिर उसकी आदत हो जाती है अंडा एक्सपेक्ट करना और उस अंडे को लेके जाके बेच देना। उससे वो काफ़ी ज़्यादा अब रिच भी हो गया था। बट बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप रिच होते जाते हो, वैसे वैसे आप और लालची और इम्पेशेंट होते जाते हो। तो वो भी हो गया। एक दिन उसने सोचा कि अरे यार ये कौन जद्दोजहद करेगा रोज़ के रोज़ मुर्गी के पास जाके अंडा लो, फिर वो अंडे को बेचने जाओ। उससे अच्छा मैं आज ना पूरा का पूरा काम ही तमाम कर देता हूँ, मैं उस मुर्गी को काट के उसमें से सारे अंडे आज ले लेता हूँ। तो वो जाता है, मुर्गी को काटता है, लेकिन काट के देखता है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि मुर्गी ने इतने सारे अंडों का प्रोडक्शन एक दिन में किया नहीं था, उतनी उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी ही नहीं। तो अब इस पूरी कहानी से, बच्चों वाली कहानी से, हमको बचपन में ये सीख मिलती थी कि अरे भाई ज़्यादा लालच करना बुरी बात है, क्योंकि तब हमारे भेजे में ये चीज़ घुस नहीं पाती, P&PNC का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब जबकि हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, तो हम लोग शायद इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे PC को बोलेंगे मुर्गी, विच इज़ द एनिमल विच इज़ और द मशीन विच इज़ प्रोड्यूसिंग गोल्डन एग्स, और गोल्डन एग्स आर द प्रोडक्शन। तो अगर उस चीज़ के बारे में, इस कहानी के बारे में थोड़ा डीप में जाके हम सोचें, देखने जाएँ, तो ये पता चलता है कि अगर उस प्रोडक्शन की मतलब जैसे अभी मतलब उसका हमने परिणाम देख लिया ज़्यादा लालच का, कि जहाँ पे प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड प्रोडक्शन का इम्बैलेंस जानबूझ के करा गया, उसको काट के एक ही दिन में सारा प्रोडक्शन ले लिया गया, विच वॉज नॉट पॉसिबल। तो उसकी वजह से अब उसके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ही नहीं रही, तो अब से प्रोडक्शन होगा भी नहीं। दूसरा केस ये हो सकता था इम्बैलेंस का, कि वो उस मुर्गी से जो सोने का अंडा निकल रहा है उसको बस ऐसे ही छोड़ दे और उस अंडे का कुछ भी ना करे। मतलब ये भी एक वेग सा पॉसिबिलिटी है। तो इन दैट केस वो अंडे को अगर बेचता नहीं, तो उस अंडे से जो उसकी इनकम हो रही थी, उसकी वजह से उसका और बाकी की सारी मुर्गियों का पेट भर रहा था, उसकी खेती हो रही थी, उसके घर परिवार का गुजरान चल रहा था। तो बेसिकली इन दोनों में से ही किसी के ऊपर अगर ज़्यादा फोकस उसने किया होता, और उसकी वजह से जो आउटकम जो होता वो काफ़ी डिफरेंट होता, और जैसे कि हमने देख लिया इस कहानी में। बट द बेस्ट वे वुड हैव बीन टू काइंड ऑफ हैव अ बैलेंस बिटवीन PC&P। रोज़ वो मुर्गी का प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एक अंडे का है, तो उसका वेट करो, अंडे को लेके जाओ और उसको बेचो, और यही आइडियल सिचुएशन में होना चाहिए था। ठीक है। अब इसी चीज़ को जो राइटर है उन्होंने खुद का एग्जाम्पल लेके बताया। तो उन्होंने एक बार एक लोन मूवर ख़रीदा था, और वो लोन मूवर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का था, बहुत ही तगड़ा सा था। एंड उन्होंने जैसे ही अपनी लोन को उससे मूव करना स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो बहुत ही मस्त से काम हो जा रहा है, एंड ही वॉज जस्ट इन लव विद दैट। तो उन्होंने स्टार्ट किया उस लोन मूवर को रोज़ यूज़ करना। अब रोज़ यूज़ करना ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया और आउटपुट भी अच्छे से दे रहा था। वो उनका गार्डन साफ़ सुथरा रह रहा था, एकदम चकाचक रह रहा था, और उनको बढ़िया लग रहा था। तो ठीक है, उनको अच्छा लगा, और उन्होंने ही जस्ट केप्ट यूजिंग दैट मशीन पूरा 1 साल 2 साल, और तीसरे साल वो मशीन का ब्रेक डाउन हो गया, मशीन ख़राब हो गई। अब जाके जब टेक्नीशियन को दिखाया, तो टेक्नीशियन ने बोला कि इस मशीन को आपने जिस हिसाब से यूज़ किया है, उस हिसाब से उसकी जितना मतलब उसका इंजन जो है उसकी लाइफ बहुत ही कम हो गई, बिकॉज आपने उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया। तो अब ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस मशीन को चलाना चाहते, ठीक कराना चाहते, तो उसमें ये पार्ट सारे बदलने पड़ेंगे।
तो जब उन सारे पार्ट्स का समेशन किया प्राइजेस का, तो पता चला कि यार 90 रुपये में ये मशीन ठीक हो रही है और 100 रुपये में ये दूसरी नई रिप्लेस हो जाएगी मशीन। तो अब जाके राइटर को पता चला कि अरे यार, काश कि मैंने इस मशीन को ठीक से यूज़ किया होता, उसका प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का ध्यान रखते हुए कि भाई इसकी इंजन की क्षमता कितनी है, उसको ओवर यूज़ नहीं किया होता, उसको ठीक से प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या डाउन टाइम दिया होता, तो और कितने सालों तक मैं इस मशीन को ऐसे ही यूज़ कर पाता। तो ये उन्होंने सीखा अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। फिर एक और एग्जांपल उन्होंने दिया इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो जहाँ पे एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कुछ चीज़ें बनाती है और उसके लिए एक मशीन है और मशीन का एक ऑपरेटर है। तो मशीन का जो ऑपरेटर होता है, वो मशीन का ऑपरेटर क्या करता है कि प्रमोशंस का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो वो उस मशीन को दिन रात चला के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल देता है। उसकी वजह से होता ये है कि रेवेन्यूज़ बढ़ जाते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। तो सब खुश हो जाते हैं, खुश होकर उस बंदे को प्रमोट कर देते हैं और वो बंदा दूसरी पोजीशन ले लेता है। अब उसकी जगह आता है एक और बंदा, पर्सन बी। तो अभी पर्सन बी जब मशीन चलाना स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में ठीक चलता है, कुछ टाइम के बाद वो मशीन जो होती है बहुत ही कम प्रोडक्शन देने लग जाती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो गई थी, उसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो गया था। तो फिर अब उस मशीन को अप एंड रनिंग रखने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा डाउन टाइम देना पड़ रहा था, बीच बीच में बहुत सारे ओवरहोलिंग और मेंटेनेंस करने पड़ रहे थे। उसकी वजह से अगेन प्रोडक्शन कम हो गया तो प्रॉफिट्स कम हो गए और सब लोग आके उसको गालियाँ देने लग गए कि भाई तुम्हारी वजह से प्रोडक्शन कम आ रहा है। लेकिन अगर हम एक स्टेप पीछे जाके देखें, ओवरऑल ही देखें, तो ऑन द फर्स्ट प्लेस अगर पर्सन ए ने उस मशीन को ओवर यूज़ नहीं किया होता, तो वो मशीन अभी भी सही से आउटपुट दे रही होती। तो ये चीज़ अभी जाके या फिर कुछ डेकेड से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को समझ आ रही है, एंड दे आर नाउ गेनिंग द और दे आर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और वो लोग मशीन्स को डाउन टाइम देके उसको अप एंड रनिंग रखने में अब ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ठीक है, ये 2 एग्ज़ाम्पल थे। और एक और एग्ज़ाम्पल लेट्स से सर्विस इंडस्ट्री का ले लेते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक बहुत ही फेमस सेइंग है, कस्टमर इज़ द किंग और क्लाइंट इज़ द किंग। तो जो लीडर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई कस्टमर से ले लेते हैं जितना भी काम है, और दे मेक देम ओवर एक्सपेक्ट। तो ऐसा होता है कि काम तो ले लिया बहुत ज़्यादा और काम देना है अपने नीचे वालों को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को। अब वो बंदों से जितना काम हो रहा है उससे और ज़्यादा उनको पुश किया जाता है, जितना पुश किया मतलब जितना वो कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा करते जा रहे। अब एक टाइम आता है जब वो एम्प्लॉई वो बोलता है कि बस भाई मेरा हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता और मैं जा रहा हूँ कहीं और। तो उससे क्या हो गया कि वो बंदा चला जाएगा, तो पहले तो कोई काम करने वाला है नहीं अब उस क्लाइंट के लिए जो कि किंग है। अब उसके लिए लीडर को नया एक और बंदा हायर करना पड़ेगा, हायर करके उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन करने के बाद दे नीड टू मेक श्योर कि जितना प्रोडक्टिविटी अपने पहले वाले बंदे का था उतना ही प्रोडक्टिविटी ये नए बंदे का हो, सो दैट हमारा जो किंग है, हमारा जो क्लाइंट है वो खुश रह पाए। तो ये सारी की सारी सिचुएशंस में हमने देखा कि जब भी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और प्रोडक्शन के बीच में इम्बैलेंस होता है, तब ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और किसी और अनएक्सपेक्टेड रकस में फंस जाते हैं हम। तो हमें अपनी लाइफ में भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपसे पहले तो अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हमको पता करनी है कि हमारी जो बॉडी है उसको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली फिट रखने के लिए हमको क्या चीज़ करनी ज़रूरी है और क्या चीज़ कितने पोर्शन में करनी ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने आप को अच्छे से अपनी ऑप्टिमम इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ रोज़ के रोज़ रन कर पाए। तो यही मैंने सीखा है, अपने आप की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जानो और अपने इस मशीन को, इस बॉडी को उस हिसाब से यूज़ करो। आशा है आप लोग को भी ये बात समझ में आई होगी थोड़ी बहुत और याद रहेगी। तो अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने हैं और यू नो और बुक्स के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स समझने हैं या सुनने हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और या फिर अगर आपको कोई डाउट है इसमें जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी उसमें, तो कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।